दोस्तों, भारत को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हालिया बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है इजरायल अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिका पर अब उतना भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इजरायल अब भारत के साथ अपने संबंध और मजबूत कर रहा है और 1.4 बिलियन लोगों के इस देश से इजरायल को मैसिव सपोर्ट मिलता है। अब इजरायल के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पहली, भारत, जापान और इजरायल मिलकर एक नया संगठन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। 24 घंटे पहले ही ये न्यूज सामने आई। दूसरी तरफ अब ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि इजरायल की राफेल कंपनी आयरन डोम की मिसाइल भारत के अंदर बनाने जा रही है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में चलिए डिटेल में बात करते हैं। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि हर देश को समय के साथ नए सहयोगी और नए रणनीतिक संबंध बनाने चाहिए। उन्होंने बताया कि इसी सोच के तहत इजरायल भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है और अमेरिका तथा इजरायल के रिश्तों में भी कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। दरअसल हाल के महीनों में गाजा युद्ध और क्षेत्र सुरक्षा को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच कई बार अलग अलग राय देखने को मिली है। इसी दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि इजरायल को अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहिए। उनका इशारा दोनों देशों के बीच बढ़ती खटास की ओर माना गया। इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल के पास अमेरिका के अलावा भी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि ये 1.4 अरब लोगों का देश है और इजरायल को वहां से जबरदस्त समर्थन मिलता है। नेतन्याहू का ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि इजरायल एशिया में भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। इसी बीच एक नई किताब में भी अमेरिका और इजरायल के संबंधों को लेकर बड़ा दावा किया गया। किताब के अनुसार गाजा में युद्ध विराम को लेकर हुई एक फोन बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू पर काफी नाराजगी जताई थी और कहा था कि ये संघर्ष बहुत लंबा खिंच चुका है। दूसरी ओर भारत, इजरायल और जापान के बीच आने वाले समय में एक नया रणनीतिक गठबंधन बन सकता है। अभी तक भारत और इजरायल के रिश्ते मजबूत रहे हैं और भारत जापान की साझेदारी भी लगातार गहरी होती जा रही है। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर ये तीनों देश एक साथ मिलकर काम करें तो इसका असर सिर्फ उनके आपसी संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। हाल ही में भारत और इजरायल ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका उद्देश्य केवल रक्षा सहयोग बढ़ाना नहीं है, बल्कि तकनीक, कृषि, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, नवाचार और आर्थिक विकास जैसे कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साझेदारी का अगला बड़ा कदम जापान को भी इसमें शामिल करना है। दरअसल भारत और जापान पहले से ही एशिया की सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारियों में से एक बना चुके हैं। जुलाई की शुरुआत में जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आई थी। इस दौरान दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने जैसे कई अहम समझौतों पर सहमति जताई। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, चीन की गतिविधियों, उत्तर कोरिया, मध्य पूर्व, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री मार्गों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यहीं पर इजरायल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। भले ही इजरायल इंडो पैसिफिक क्षेत्र का पारंपरिक समुद्री देश नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी आधुनिक तकनीक और अनुभव है जिसकी जरूरत भारत और जापान दोनों को है। इजरायल साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जल संरक्षण, कृषि नवाचार, स्वास्थ्य तकनीक और आपातकालीन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। भारत पहले से ही इजरायल के साथ रक्षा क्षेत्र से आगे बढ़कर कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, स्टार्टअप और हाईटेक सेक्टर में काम कर रहा है। वहीं जापान को इजरायल के इनोवेशन और रिसर्च इकोसिस्टम से काफी फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ इजरायल के लिए भारत और जापान के साथ जुड़ना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत बनाने का एक नया रास्ता बन सकता है। अगर ये तीनों देश मिलकर एक साझा मंच तैयार करते हैं तो सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई
चेन पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आज दुनिया में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कंपटीशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में जापान अपनी औद्योगिक क्षमता, भारत अपने विशाल बाजार और इजराइल अपनी अत्याधुनिक तकनीक के जरिए एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। समुद्री सुरक्षा भी इस साझेदारी का एक अहम हिस्सा हो सकता है। इजराइल के पास पोर्ट सुरक्षा, समुद्री निगरानी, ड्रोन तकनीक, संचार प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़ी उन्नत तकनीक मौजूद है। वहीं भारत हिंद महासागर में एक बड़ी रणनीतिक शक्ति है और जापान समुद्री व्यापार पर काफी निर्भर करता है। ऐसे में तीनों देश मिलकर हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा जल संकट, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने में भी ये सहयोग काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इजराइल ने रेगिस्तानी इलाकों में खेती, ड्रिप सिंचाई, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने और गंदे पानी के पुनः उपयोग जैसी तकनीकों में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत इन तकनीकों का इस्तेमाल अपने कृषि और जल प्रबंधन क्षेत्र में कर सकता है, जबकि जापान भी बदलते मौसम और पुरानी होती बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में इन अनुभव का लाभ उठा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस संभावित साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। भारत और जापान पहले ही बड़े भाषा मॉडल और आधुनिक एआई तकनीकों पर सहयोग बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। इजराइल इस क्षेत्र में रक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रिसर्च के लिए एआई का व्यापक उपयोग करता है। ऐसे में तीनों देशों के बीच संयुक्त रिसर्च और नई तकनीकों का विकास बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा इजराइल की सरकारी रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम अब भारत में अपने बेहद चर्चित आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही है। राफेल भारत की कुछ रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर टामिर इंटरसेप्टर मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन करने पर बातचीत कर रही है। यही टामिर मिसाइल आयरन डोम का सबसे अहम हिस्सा है, जो दुश्मन के रॉकेट, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट करने का काम करती है। भारत में ये उत्पादन लाइन सिर्फ भारतीय जरूरतों के लिए नहीं होगी। यहाँ बनने वाले इंटरसेप्टर भविष्य में दूसरे मित्र देशों को भी निर्यात किए जा सकते हैं। इससे उत्पादन लागत कम होगी, सप्लाई चेन मजबूत बनेगी और किसी आपात स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही ये कदम भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी नई गति दे सकता है। दरअसल भारत और इजराइल ने इस साल अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की दिशा में काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि इस नए ढांचे में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन, अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीकों का विकास और किसी युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की स्थिति में तेज आपूर्ति व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे रक्षा सहयोग को एक औपचारिक और अधिक मजबूत स्वरूप मिलेगा। अब तक दोनों देशों के बीच कई रक्षा सौदे हुए हैं, लेकिन भविष्य में फोकस केवल खरीद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक साझा करने और भारत में उत्पादन बढ़ाने पर भी रहेगा। राफेल के लिए भी भारत में उत्पादन शुरू करना रणनीतिक रूप से फायदेमंद माना जा रहा है। दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों के कारण एयर डिफेंस सिस्टम की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत में उत्पादन होने से कंपनी अपनी वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी तेजी से मिसाइलों की आपूर्ति कर पाएगी। फिलहाल आयरन डोम के इंटरसेप्टर इजराइल में बनाए जाते हैं। इसके अलावा राफेल ने अमेरिका की कंपनी रैथियन के साथ मिलकर अमेरिका में भी एक उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। अब भारत इस वैश्विक उत्पादन नेटवर्क का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इजराइल की दूसरी बड़ी रक्षा कंपनी एलबिल्ड सिस्टम पहले से ही भारत में अपने हर्मेस 900 और हर्मेस 450 ड्रोन का उत्पादन कर रही है। यानी इजरायली रक्षा कंपनियां धीरे धीरे भारत को केवल एक बड़ा खरीदार नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में भी देख रही है। बहरहाल दोस्तों, भारत, जापान और इजराइल से निकल कर आई इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।